तो सुजय का स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, स्कूल भी अच्छा है। गया है ना स्कूल में? तो यहाँ से जाता है स्कूल? जी। हाँ। वाह वाह, 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 वाह। काका जी ये लीजिए चाय। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे हाथ की चाय मिली है मुझे। मतलब अब गुरुनाथ के मम्मी पापा आए थे तब ऐसे आराम से बैठे थे हम लोग, है ना? हाँ। राधिका। अरे काका जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भैया बैठो। आप कैसे जानते हैं इनको? अरे तुम भी कमाल बोलती हो। अरे बर्थडे के दिन मिले थे ना हम लोग। हैं? पागल ही हूँ मैं। रुकिए चाय लाती हूँ आपके लिए। हाँ काका जी कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ, चल आपका रहा है। ऑपरेशन हुआ था सुना मैंने। हाँ 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 हाँ? हाँ अभी ठीक है ना? हाँ हाँ, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, भैया ये लीजिए। हाँ, अच्छा राधिका, हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, आज 4 बजे के नाटक के पासेस मिले हैं हमें। तो मैं, गुरुनाथ, सुजय, अथर्व, चित्रा सभी लोग चलेंगे। हैं? काका जी आप भी चलेंगे? नहीं अरे। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी तबीयत की एकदम वजह बढ़िया से। नाटक है वो। अरे भैया पर लेकिन अब क्या बोलो? नहीं मतलब इनसे पूछना पड़ेगा ना। अरे सिर्फ इतना ही ना, लगाओ फोन, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं वो ऑफिस में है ना। अरे नहीं रुको, मैं ही लगाता हूँ फोन। अ- उसमें क्या है? भैया नहीं भैया अरे गुरुनाथ, शिरीष बात कर रहा हूँ। अरे फोन मैंने इसलिए किया था, आज के नाटक के पासेस मिले हैं मुझे, तो हम सभी चलेंगे ना? क्यों? अच्छा आ जाओ आ जाओ। काम तो रोज ही होता रहता है, अरे एक दिन तो ट्राई करो। नहीं नहीं, होगा होगा। ठीक है, हम वेट करते हैं। हाँ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है ठीक है, रखता हूँ फोन। क्या कहा इन्होंने? क्या बोलेंगे? जीजा कभी साले को ना बोल सकता है क्या? राधिका तुम्हें तैयारी करनी होगी ना? चलिए हम निकलते हैं। अरे रुकिए ना, आप ऐसे अरे क्यों नहीं कर नहीं, रहे हैं? तैयारी कीजिए। चलिए ठीक चलते है। हैं। ए, नाटक देख कर आने के बाद मुझे स्टोरी बताना। हाँ, हाँ क्या है कि तबीयत की वजह से नाटक और सिनेमा देख नहीं हाँ, पाता हूँ ना पहले मैं। चलिए हाँ, तो। हाँ ठीक है, चलता हूँ। हाँ हाँ चलो। हाँ आते हैं हम। मैडम, वाटर। थैंक यू। वेलकम। हाय नेत्रा, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। मैडम, ये तो आ गई। मुझे लगा पनौती गई। नो नो, जब तक गुरु सर है ना तब तक वो यहीं रहेगी। मतलब ये हमारे सर पे हमेशा बैठेगी पक्का? गुड मॉर्निंग जेनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रघु। मैं? सेम टू यू। जेनी, गैरी, गुरु सर? सॉरी सर फ्री है? या ही इज इनसाइड, आनंद सर के साथ मीटिंग में है। ओके, थैंक यू। मैडम, गजानन महाराज की शपथ लेके बताओ, आज सूरज पूरब से निकला है कि पश्चिम से? मुझको तो कुछ समझ में नहीं आया। ड्रामा, ये सब ड्रामा है। हाय सर। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी आई नो मुझे थोड़ा लेट हुआ है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हाफ डे लिया था। सच में सॉरी, फिर से नहीं होगा। सॉरी? सच में सॉरी? यस सर। ठीक है। हाँ ये तो ठीक ही है, लेकिन आनंद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नारकर। हाँ गुड मॉर्निंग। क्यों, हो गया? गुड मॉर्निंग वगैरह हो गया? अरे मिस्टर आनंद, क्या है ये? क्या चल रहा है? ये भूत एकदम सीधा कैसे हो गया? कुछ नहीं, ये सब नौटंकी है। वो कहते हैं ना उसे, वो जो चारा खाने जाती है ना। गाय? नहीं, गाय नहीं, वो तो बहुत बड़ी है। ये तो छोटी सी है, जो पहाड़ चढ़ के जाती है ना।
माउंटेन क्लाइंबिंग? नहीं नहीं, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है वो थोड़ा सा आसान सा है। वो ऐसे बै बै करती है। शिप। हाँ करेक्ट। अरे उसको हिंदी में क्या कहते हैं? भेड़। हाँ करेक्ट। हाँ। इसको कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। अथर्व, सुजय, नाटक शुरू हो जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे, जल्दी चलो। मैं तैयार हूँ, तुम्हारी बहन ही तैयार हो रही है अभी तक। राधिका। भैया देखिए कैसी दिख रही हूँ मैं। अरे बाप रे, बहुत सुंदर दिख रही है तू, एकदम हमारी माँ की तरह। एकदम बढ़िया। भैया पर आपको ये साड़ी याद है या नहीं? ओ हाँ, भैया दूज को हमने खरीदा था राजा भाव की दुकान से। नहीं, पलकस चौक से ली है। आपको बताती हूँ भाभी, पलकस चौक पे ना एक से एक साड़ियाँ हैं। ऐसा लगता है ना कि पूरी की पूरी दुकान ही खरीद लो। फिर 1 महीने की सैलरी एडवांस लेकर खरीद लिया राधिका के लिए साड़ी मैंने। हाँ। बस बस बस, अभी नागपुर छोड़ो और यहाँ पे आ जाओ और नाटक देखने जाना है हमें, देर हो रही है। तुम्हारे पति कहाँ रह गए? नहीं वो राधिका, रेवती। नमस्ते। नमस्ते। तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ ना, वो भैया को नाटक के पासेस मिले हैं ना, तो बस नाटक देखने जा रहे हैं। अरे वाह। अरे पर अथर्व कहाँ है? अथर्व और सुजय दोनों को ही लेके जा रही हूँ। अरे बच्चों को क्यों लेकर जा रही हो? मतलब आने में देर हुई तो वो परेशान हो जाएंगे ना। उससे अच्छा अथर्व और सुजय को मेरे पास छोड़ दो, नेहा के साथ खेल लेंगे। रेवती, अरे तुम परेशान हो जाओगे। वाह, मतलब जब मैं नेहा को तुम्हारे पास छोड़ के जाती हूँ, जब मुझे काम रहता है, तब तुम परेशान होती हो? नहीं वैसा नहीं है। ठीक है, लेकर जाओ। अथर्व, सुजय, बाहर आ जाओ बच्चों। खेल रहे होंगे। गुरुनाथ नहीं जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना। राधिका, फोन लगाओ गुरुनाथ को जरा। अरे भैया वो निकल ही गए होंगे, रास्ते में ही होंगे, आ जाएंगे। मैं अथर्व और सुजय को अपने साथ ले जाती हूँ। चलो गेट लॉक नाउ। नाया, निकलो यहाँ से। निकलो, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा। चलो। पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? हाय गैरी। गैरी, आई एम सो सॉरी। शनाया, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? नहीं, ये ऑफिस छोड़कर दूसरी जगह जाने वाली थी ना? हाँ? नहीं गई दूसरी जगह? क्यों आए हो मतलब क्या? ये ऑफिस छोड़कर तो जा सकती हूँ, पर तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँ? आई कांट लिव विदाउट यू ना। ऐसा कहती हो और फिर तुम्हारे मन में जैसा आएगा वैसा ही हमेशा करती हो। शनाया, आज तक किसी ने भी मुझे ऐसे घर से बाहर... आई नो, सॉरी, सो सॉरी। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। आई नो मैंने बहुत रूड बिहेव किया है, पर प्लीज 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 मुझे माफ कर दो ना। मैं बच्चा हूँ ना तुम्हारा, मैं छोटी हूँ ना, मुझे नहीं समझता, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। प्लीज प्लीज सॉरी। नहीं शनाया, फिर भी नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ? कल अचानक से कहोगी कि गैरी आई डोंट नीड यू, गेट लॉस्ट एंड ऑल। नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। आई नो यार, आई एम वेरी बैड गर्लफ्रेंड। तुम एक काम करो ना, तुम्हें जो चाहिए वो पनिशमेंट दे दो। प्लीज ऐसे गुस्सा मत करना, प्लीज 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 गैरी, प्लीज। नहीं नहीं, रहने दो शनाया, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। बेबी, कहाँ जाऊंगी मैं? आई मीन, मुझे एक बड़े सैलरी की जॉब मिली है, पर क्या करूं, वहाँ पर तुम्हारे जैसा बॉस नहीं है ना। आई मीन, तुम नहीं हो ना वहाँ पर, फिर वहाँ पर अकेले क्या करूं मैं? शनाया, फोन दो। नहीं, पहले मुझसे बात करो। शनाया, इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, मुझे पहले फोन दो। मुझसे बात करो प्लीज। शनाया, फोन दो। ओके ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी और तुम्हें तुम्हारे फोन में इंटरेस्ट है? अरे नहीं,
फाइन, ठीक है। तुम यही चाहते हो ना मैं यहाँ से जाऊँ? मैं अभी हमेशा के लिए चली जाती हूँ। शनाया, क्या कर रही हो तुम? क्या क्या चल रहा है तुम्हारा? शनाया, 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 छोड़ो वो कटर। शनाया, पागल हो गई हो तुम? हाँ हूँ मैं पागल। I'm madly in love with you और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है यार, तुम मेरी जिंदगी से निकल गई तो मुझे ऐसा लगेगा मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई। शनाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you so much. Oh, I love you too. मुझे लगा अभी हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, बट थैंक गॉड ब्रेकअप होते होते पैचअप हो गया। हाँ, हुआ है ना पैचअप पक्का? of course. I love you so much. फिर अभी पैचअप सेलिब्रेट करना चाहिए ना? हाँ? हाँ ना? मतलब कैसे? टाउन चलते हैं डिनर के लिए? हाँ, चलते हैं। Oh God, I love you so much. फिर से ये पागलपंती नहीं करोगी। सॉरी, नहीं करूंगी। I love you so much. क्या राधिका, क्या हुआ? अरे भैया, उनका फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है ऐसा बता रहा है। रुक, मैं लगा कर देखता हूँ। स्विच ऑफ है फोन। हमेशा का है इनका। इन्होंने कुछ तय किया और वो हो जाए, ऐसा होता ही नहीं। जाने दो ना, कैंसिल ही कर दो अब। अरे ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी आप? कैंसिल क्यों करेंगे? अरे उन्हें साथ लिए बिना हम कैसे जाएंगे? अरे क्यों नहीं जा सकते हैं? सुन, तू उन्हें मैसेज कर कि हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं। अगर आपको आना है तो डायरेक्ट वहीं आइए। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। अरे बाप रे, क्यों नहीं कर सकती हो? भैया आप समझ नहीं रहे हैं। आप जाइए ना आगे। ये जैसे ही आते हैं हम लोग आ जाएंगे। और अगर ये जल्दी नहीं आए तो? अगर नहीं आए तो नहीं आएंगे। आप दोनों क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? आप जाइए ना नाटक देखने। हाँ क्या राधिका? भैया, आप अभी कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचिए। आप जाइए, कसम है आपको मेरी। ठीक है, अगर समय पर आ जाए तो दोनों आ जाना। हाँ चलो चले। राधिका, हाँ? तुम नहीं गई क्या? मैंने अभी भैया और भाभी को जाते हुए देखा, तुम नहीं गई? नहीं, ये अभी तक क्या हुआ? ना, ये अभी तक आई नहीं। आए नहीं ना वो? नहीं कुछ वो मीटिंग होगी ना, इसलिए नहीं आए होंगे शायद। इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो राधिका। हर बार उनकी साइड लेती हो ना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। हर काम के लिए उनके पास टाइम है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है राधिका? कितनी बार तुमने उनके लिए अपनी खुशियाँ छोड़ दी है, तुम अकेले क्यों नहीं गई? रेवती, मैं अकेले जाकर क्या करूंगी वहाँ? ये आ जाते, इनके साथ जाती तो थोड़ा अच्छा लगता ना मुझे। ये नहीं आई तो मूड ही नहीं हुआ जाने का। वो इतने दिनों से आदत है ना उनके साथ हमेशा जाने की। फिर इस आदत को छोड़ दो, क्योंकि ये आदत गुरुनाथ ने ही लगाई है ना। और तुम अकेले क्यों बर्दाश्त कर रही हो? वो अपने मन की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं और तुम अपनी खुशियों के लिए उन पे निर्भर रहती हो। राधिका, राधिका, प्यार एक तरफा नहीं होता। रेवती, वो प्यार करते हैं मुझसे।
अभी नहीं मिला उनको वक्त मेरे पास आने का, तो क्या करूं मैं? अरे देखो राधिका, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर तुम मेरी बात तो सुनो। मैं भी नौकरी करती हूँ, काम करती हूँ, पर नेहा के लिए वक्त निकालती हूँ ना। और गुरुनाथ की तरह हजारों लोग काम करते हैं, पर अपने परिवार के लिए वक्त निकालते हैं ना। राधिका, वक्त मिलता नहीं पर निकालना पड़ता है। जब कोई इंसान हमारे लिए खुद वक्त निकालता है ना, तब समझ लेना कि उस इंसान को हमारे लिए कुछ फील होता है। राधिका देखो राधिका, जिम्मेदारी नाम की एक चीज होती है। तुमने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। पर तुम्हारे पति के लिए तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये कब समझोगी तुम? मेरे हाथ में क्या है रेवती? अब इनके ऑफिस का काम है तो मैं क्या कर सकती हूँ? राधिका, फिर तुम ये सब ऐसे ही सहती रहोगी क्या? रेवती प्लीज, अभी मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि ये ऐसा हर बार मेरे भैया के सामने ना हो, नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि इनका मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये झूठ है क्या? रेवती एनीवे, तुम ऐसे उदास मत हो। मेरे घर चलो, कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है। वाह, मस्त बना है। जैसा शनाया को पसंद है ना, वैसा ही बना है। वो आएगी ना तो दोनों मिलकर खाएंगे। पर अभी तक कैसे नहीं आई वो? हेलो शनाया, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? नहीं मतलब मैंने पास्ता बनाया है तुम्हारी पसंद का। ओह आई एम सो सॉरी भक्ति, वो पास्ता तुम्हें आज अकेले ही खाना पड़ेगा। आज मैं घर नहीं आऊंगी। क्या? गेस व्हाट, मैं गैरी के साथ बाहर आई हूँ। अरे पर शनाया। चलो चलो, वो आ गया। चलो बाय बाय, सी यू, बाद में बात करते हैं। अजीब है ये सब। ये सब मुझे रेवती जी को बताना होगा। हेलो। हेलो रेवती जी, मैं भक्ति बोल रही हूँ। हाँ भक्ति मिस, बोलिए। एक्चुअली रेवती जी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? गुरु और शनाया का पैचअप हो गया है। क्या? Yummy, isn't it? Have some more now. No, I'm full. What you're full? थोड़ा सा खाओ ना और। तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अरे क्या नहीं खाया? देखो ना, मेरी प्लेट में जितना था सब खाया मैंने। और एक्चुअली ना मेरा पेट अब भर गया है। एक निवाला भी अभी नहीं जाएगा। प्लीज खाओ ना मेरे लिए थोड़ा सा। प्लीज नहीं। ओके ठीक है, मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। ए प्लीज ऐसे मत करो। अच्छा चलो खाता हूँ। तुम भी ना। बेबी, तुम मेरे लिए ऐसे कुछ करते हो ना, मुझे बहुत पसंद आता है। बट यू नो वॉट, व्हेनेवर यू से नो, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा कभी हो सकता है क्या? शनाया, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ एंड यू नो इट राइट? गैरी, अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में पता चला तो तब क्या करोगे तुम? टेल मी, आई वांट टू नो। तब का तब देख लेंगे।
अभी उसे पता नहीं है ना, इतना ही काफी है। गैरी, उसके लिए तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? अरे सोना, मैं तुम्हें किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और अगर ऐसा वक्त आ ही गया तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। ओके, कितने स्वीट हो तुम। हेलो मिस्टर गुप्ता, रेवती बोल रही हूँ। हाँ बोलिए ना। शनाया और गुरुनाथ का पैचअप हो गया है। क्या? हाँ, भक्ति मिस का फोन आया था मुझे। गुरुनाथ और शनाया डिनर के लिए बाहर गए थे। और शनाया बहुत खुश थी। बट दिस इज नॉट गुड। मतलब इतना सब करके भी ये टॉपिक बढ़ता ही जा रहा है। वही तो, मुझे भी राधिका की बहुत फिक्र हो रही है। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा, उसे इस धोखे से बचाना ही होगा। अभी आप ही बताइए क्या करना है। मेरे पास एक आइडिया है, मतलब आप पहले सुन लीजिए फिर डिसाइड करेंगे। हाँ बोलिए ना। राधिका के भैया आए हैं, हम उनसे इस बारे में बात करें तो? लेकिन मेरी तो उनसे जान पहचान तक नहीं है, और ऐसे बिना जाने पहचाने ऐसे टॉपिक पर बात करना मतलब। मिस्टर गुप्ता, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं ना, फिर मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए। हाँ? I mean, हमारे सामने अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसके भैया से मिलकर उनसे सारी बातें बताकर। अब इस काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। ओके, जैसा आप चाहो। कल उन्हें मिलकर इस बात का फुल एंड फाइनल कर ही देते हैं। ठीक है। वाह, क्या मस्त नाटक था, बढ़िया एकदम। हाँ क्या? क्या बढ़िया काम किया था सारे कलाकारों ने। वाह, बहुत मजा आया मुझे। और विषय भी एकदम सॉलिड था। क्या था विषय? शादी के बाद का अफेयर। हाँ, ये कोई विषय है क्या? अरे पर नाटक बहुत अच्छा था और औरतों को तो देखना चाहिए था, वो बहुत नहीं, अच्छा नहीं, था। नहीं, 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 सिर्फ औरतों को ही नहीं, पुरुषों को भी देखना चाहिए, ऐसा था। गुरुनाथ अगर होते ना। अरे, गुरुनाथ अभी तक आया ही नहीं। हाँ, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तब तक आप दोनों हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, इंटरवल में हमने बहुत बटाटा वड़ा पाव खाया। हाँ, एकदम बढ़िया। एकदम से भूख ही नहीं है। अरे पर भैया, ये जो खाना बनाया है उसका क्या करूँ? अरे भूख नहीं है, मतलब अभी भूख नहीं है। थोड़ी देर के बाद देखना तुम्हारे भैया के पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। रात को बिना खाना खाए उन्हें नींद नहीं आती है, पता है ना तुम्हें? दिन भर में जितना भी खाना खा ले, रात में खाना खाए बिना सोएंगे नहीं। भाभी, ऐसे भैया के खाने के बारे में कुछ मत बोलिए। देखना। हाँ, नहीं तो क्या? अरे अपने पति को देखो कितना अच्छा मेंटेन किया है, और एक ये है, इनका तो पेट बढ़ता ही जा रहा है। अरे कहाँ है कुछ? देखो, मैंने एकदम मेंटेन किया हुआ है। हाँ 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 भैया, पर अभी क्या करेंगे? हाँ? अरे देखो, जीजा जी आएंगे ना, हम सब साथ मिलकर खाएंगे। हाँ, वैसे कब आएंगे वो? अभी उन्हें तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, देर से आएंगे, लेकिन खाएंगे ना। नहीं मतलब मेंटेन कर रहे हैं तो डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, खाना खाते हैं वो। वैसे भी बाहर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा। काम के चक्कर में ना खाना पीना वो सब भूल जाते हैं। सारा पास्ता बेकार हो गया, पता है? कल वॉचमैन को दे दो ना, कितना सोचती हो। वो तो मैं देख लूंगी क्या करना है। पर शनाया, तुम्हारा क्या चल रहा है? गैरी के साथ क्यों गई थी तुम डिनर के लिए? क्यों मतलब? हमारा पैचअप हुआ है, हम टाउन गए थे डिनर के लिए। ए, यू नो व्हाट? वहाँ जाओ यार, वहाँ की ब्राउनी क्या कमाल की थी, कसम से। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुम गैरी को छोड़ने वाली थी ना, नया जॉब देखने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? तुम्हें यहाँ क्या किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे? हाँ? नहीं, मैं गई थी वहाँ पर इंटरव्यू के लिए, बट पैकेज अच्छा नहीं था वहाँ पर। सो आई थॉट क्यों शिफ्ट करना है वहाँ पर, मतलब यहाँ पैकेज भी अच्छा है और काम भी ज्यादा नहीं होता। सो और इसीलिए तुम फिर से गैरी के पास चली गई?
हाँ मतलब सो व्हाट, कभी कभी इंसान गलत होता है, ठीक है। पर शनाया, गैरी से दूर जाने का डिसीजन करेक्ट था। ओए क्या करेक्ट था? तुम्हें पता है गैरी ना कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। उसके साथ मैं जब होती हूँ मुझे जैसा चाहिए वैसा जीती हूँ मैं। जो चाहती हूँ वो खरीद लेती हूँ। You know what? For me Gary is like my ATM. Actually मुझे नहीं लगता मैं कभी उसे छोड़ूंगी। लेकिन शनाया, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम एक औरत का प्यार, उसका घर सब बर्बाद कर रही हो, और वो भी उसे अंधेरे में रखकर। हाँ, चलने दो तुम्हारा लेक्चर। इसका परिणाम तुम्हें आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। बढ़िया। राधिका, हाँ? खाना बहुत मस्त बना है आज। हाँ ना? और क्या, एकदम नागपुर की याद आ गई। नहीं तो हमारे घर पे सातारा नागपुर मिक्स ऐसा ही कुछ बनता है। सच में? मस्ती कर दी थोड़ी सी। खाइए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। खाना पसंद नहीं आया क्या बेबी के हाथ का? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा और दूं क्या? हाँ सच में। अरे मुझे तो भूख ही नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा खाना देखने के बाद मुझसे बिल्कुल रहा ही नहीं गया, इसलिए खा रहा हूँ। हाँ, बढ़िया बना है। तो लीजिए ना, मैं और परोसती नहीं नहीं, हूँ। बस बस। देखिए ऐसे तारीफ की जाती है अपनी बीवी की, समझे? समझा समझा, पर ज्यादा भी नहीं करते हैं तारीफ। अभी हमने देखा ना, यहाँ बीवी की तारीफ भी करता है और वहाँ लड़की भी घुमाता रहता है, हैं? क्या? पति पत्नी और वो नाटक था जो हमने देखा आज, उसी पे था ये विषय, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हंस क्यों रहे हैं? हंसने वाला टॉपिक था क्या वो? नाटक कॉमेडी था ना। हाँ बट टॉपिक तो गंभीर था ना। देखो ना राधिका, वो बीवी बेचारी खुद की जान तक देने को तैयार है पति के लिए, और ये पति बाहर से गोबर खाकर आता है। इसी वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं, पता है क्या? ओ, पर वो नाटक था, रियल लाइफ थोड़ी था। हाँ पर रियल लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हो? सच कहा ना जीजा जी? हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता होगा। देखिए, अरे हम नाटक के बारे में बोल रहे हैं ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। हाँ, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। गलत होता है वो, सही कहा ना? हाँ मतलब गलत ही है। हाँ हाँ पर किसकी गलती हुई, पति की या फिर पति के प्यार में पड़ने वाली लड़की की? मुझे लगता है दोनों की गलती है। अरे पर ज्यादा किसकी हुई? देखो, अरे उन दोनों की वजह से आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं अब? हाँ? झगड़ नहीं रहे हैं, पर देखो ना, हमेशा औरत की ही गलती होती है, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, सही है। जैसे एक पुरुष प्यार में पड़ सकता है, वैसे एक औरत भी प्यार में पड़ सकती है। पर ऐसी औरत जो जानबूझ के शादीशुदा इंसान के प्यार में पड़ती है, तो वो तो गलत होगा ही ना। अरे अरे पानी दो, पानी। धीरे धीरे, ऊपर देखिए, पानी पीजिए। अरे क्या हुआ, आपको क्यों ठसका लग गया? आपकी भी कोई बाहर है क्या लड़की? है भैया कुछ भी बोल रहे हैं आप? हाँ, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। और अगर ऐसा कभी कुछ हुआ ना, तो लड़की के कान के नीचे ऐसा दूंगी ना कि दुनिया भूल जाएगी। अरे गुरुनाथ, अभी ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ? अभी इतना तैयार होकर जॉगिंग के लिए तो नहीं जाऊंगा ना। ये भी ठीक है। भैया ये लीजिए। हाँ। अजी, अरे उनको दो ना। नहीं, सुबह सुबह ना ये सब कुछ नहीं खाते। क्या? इन्हें एकदम हेल्दी खाना खाना है। अरे हाँ, मेंटेन वगैरह कर रहे हैं ना। आपका भी एकदम सही रहता है जीजा जी। सुबह वो ओट्स स्वीट्स यानी हेल्दी फूड, फिर ये चाय। एकदम टाइम टू टाइम रहता है आपका। हाँ? टाइम के बारे में ना एकदम कड़क है ये, जरा सी भी देरी पसंद नहीं है इन्हें।
हम्म। हम्म। आपको वो मनिया याद है क्या? हमारी गली में था। अरे जब वो कॉलेज में था, जब आपसे लड़ाई की थी, मैंने दिया था उसे घुमा के एक। हाँ हाँ। अभी पंचायत समिति के लिए खड़ा है वो। हाँ। इतना ईगो है ना उसे, बाप रे बाप। अभी मुझे मैसेज आया उसका, पतंग को वोट करो। अभी देखता हूँ उसे। राधिका टिफिन दो। अरे टिफिन दो ना, देर हो रही है इनको। हाँ लाती हूँ। भैया आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो आप जाइए ना इनके साथ, ये उसी रास्ते से जाते हैं, है ना? नहीं, वो थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा। नहीं, उल्टा नहीं पड़ेगा, रास्ते में ही है वो। लेकिन आज क्या है कि एक काम खत्म करके जाना है मुझे। नहीं मतलब मेरी वजह से इनको लेट नहीं होना चाहिए है? हाँ, आपका काम इम्पोर्टेंट है। हाँ, यू कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। हाँ। आजी ग्रीन टी रहने दो, शाम को जल्दी घर आइएगा। देखता हूँ। भैया अरे जल्दी करिए ना, आपको ऑफिस भी जाना है, नहीं तो अभी भाभी चिल्लाएंगी आप पर। तो डरता हो क्या उससे? हैं? सब ओके है। मतलब अभी हम राधिका के घर जाते हैं और उसके भैया को सब बता देते हैं। हाँ चलिए। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, यही बताते हैं उन्हें। क्या? रेवती जी, हमारी बात हुई है इस पर। ये बात राधिका भाभी को पता ना चले तो ही सही है, और इसलिए तो हम उनके भाई से बात कर रहे हैं ना। पर उसके भैया ने उसे बताया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। मैं बताऊंगा उसे कि राधिका भाभी को ये पता मत चलने देना। डायरेक्टली गुरुनाथ से बात कर, जो समझाना है उसे समझा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके बोलने से वो राधिका को कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, मेरे बताने की वजह से बताएगा या नहीं पता नहीं, पर अपनी बहन का घर बर्बाद ना हो, अगर ऐसा वो चाहता है तो वो जरूर ऐसा कर सकता है। रेवती जी, सारे मर्द औरतों के बारे में सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को उनका मन कैसे संभालना है ये पता होता है, फिर वो बीवी हो, माँ हो, बहन हो या फिर दोस्त। ठीक है, हम यहीं रुकते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। हाय गैरी, कहाँ पहुँचे? हाँ ओके, सोसाइटी के गेट के यहाँ आना, पहुँचते ही कॉल करना। ओके बाय। शनाया, ये क्या चल रहा है? तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? उस दिन बताया था ना, सोसाइटी वालों ने हमें नोटिस भेजा है। आई नो, इसलिए मैंने उसे सोसाइटी में नहीं गेट के यहाँ बुलाया है। अरे तो क्या हुआ, वो लोग उसे वहाँ देखेंगे ही ना। इतना नहीं फर्क पड़ता, इतना मत सोचो यार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चिल करो। ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो तुम ये रूम छोड़ दो। You're kidding, right? बिल्कुल नहीं शनाया। शनाया, सोसाइटी वालों ने मुझे नोटिस भेजा है क्योंकि इस घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर है। भक्ति, मेरी बात सुनो। सुनो ना तुम, काम डाउन यार, हम कुछ फिगर आउट करते हैं ना। क्या फिगर आउट करेंगे शनाया? तुम अपनी आदतें नहीं छोड़ने वाली, लेकिन मुझे ये रूम छोड़ना पड़ेगा और ये मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। भक्ति रुको ना, एक मिनट सुनो ना। भक्ति यार, जब से हम मुंबई में आए हैं तब से एक साथ हैं, और अब ये अचानक से। मुझे तुरंत घर नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ ना। तो तुम एक काम करो ना, तुम अपने गैरी को बोल दो, वो तुम्हें कोई अरेंजमेंट करके दे देगा। भक्ति, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, इंसानियत के नाम पे तुम्हें 1 हफ्ता देती हूँ, पर शनाया
1 हफ्ते से ज्यादा 1 दिन भी नहीं मिलेगा तुम्हें। भक्ति ऐसा मत करो प्लीज, एक बार मेरे बारे में। शनाया, इट्स फाइनल। एक्सक्यूज मी। कौन, मैं? जी हाँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हम एक दूसरे को पहचानते हैं? नहीं, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा नाम है सुबोध गुप्ते। नमस्कार, मैं हाँ, शिरीष, नमस्कार। राधिका का भाई। हाँ, मैं जानता हूँ। अब मुझे आपसे आपकी बहन के हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी थी। गुरुनाथ के बारे में? जी हाँ। बोलिए। अब ऐसा है कि सुनिए। गुरुनाथ। अच्छा वो यहीं मिल गए। आप अपना पर्स घर पर ही भूल गए थे। हे भगवान, पर्स घर पर कैसे भूल सकते हो आप? बस का पास, ट्रेन का पास सब इसी में है। आफत आ गई होती भाई। अरे हाँ, शाम को अपने घर जाना है, नहीं तो गलती से यहीं पर आ जाओगे। हाँ, याद है मुझे, पर चाबी मेरे पास नहीं है। तुम शाम तक घर पहुंच जाओगी ना? हाँ, मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी? मैं निकल जाऊंगी जल्दी, और सुजय की भी स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, वो तो है ही। आपके पहुँचने से पहले मैं पहुँच जाऊंगी। ये कौन है? मैं वैसे पहचानता नहीं इनको, लेकिन ये मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। क्या बात करनी है? मतलब किस बारे में? गुरुनाथ के बारे में इन्हें बात करनी थी मुझसे, है ना? जी वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लेट हो रहा होगा। हम लोग बाद में बात करेंगे। अजीब आदमी है, अभी बोल रहा था मुझे बात करनी है, अभी बोल रहा नहीं बात करनी है। जाने सच में दीजिए अजीब ना, इंसान है। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, ऑफिस के लिए ओके, देर हो रही बाय। है। आपने उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं? अरे मैं बात करने ही वाला था, पर उनकी पत्नी आ गई बीच में, फिर मैं कैसे बात कर सकता हूँ? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तो फिर ये बात उन्हें भी पता चलती है और उनके थ्रू राधिका भाभी को भी। यही तो नहीं चाहते हैं ना हम। आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा ना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। राधिका भाभी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनका बहुत ही गहरा प्यार है गुरुनाथ से। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो फिर अब हम क्या करें? अब उसके भैया जल्दी उसके घर नहीं आएंगे। आई डोंट नो, पर उनको बताए बिना हमें ये करना ही होगा, क्योंकि हम जिस इंसान से तहे दिल से प्यार करते हैं, उसे गंवाने के बाद क्या दुख होता है, ये मैंने अनुभव किया है रेवती जी। टूटे हुए मन को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। बच्चा, पिछले 10 मिनट से तुम सिर्फ रो ही रही हो। मुझे बताओ ना क्या हुआ है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा क्या हुआ है। और तुमने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया? क्या तुम ऑफिस नहीं जाना चाहती हो? मूड नहीं है तुम्हारा? मुझे बताओ ना, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। बता के कुछ फायदा है क्या? और क्यों बताऊं मैं तुम्हें? देखो, ऐसी बात नहीं है, तुम एक बार बताओ तो सही प्लीज। अरे रुको, तुम 1 मिनट रोना बंद करो। क्या हुआ है बताओ मुझे। उस भक्ति ने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा है। क्या? तुम मेरे घर आते हो ना, तो हमारे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने उसे नोटिस भेजा है। उसमें लिखा है तुम घर मत आना और मुझे घर से बाहर निकालना, और ये उसे मंजूर है। उसने मुझे अल्टीमेटम दिया है। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? रुको, मैं भक्ति से बात करता हूँ और हम सोसाइटी के सारे मेंबर से भी बात करेंगे। उससे कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूँ? अब ये भी मुझसे ही पूछना। तुम कुछ मत करना, मैं ही करती हूँ जो करना है। ये घर छोड़कर पुणे चली जाती हूँ मैं। 1 मिनट, तुम रोना बंद करो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ बराबर है ना, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा।
तुम तो एक बड़े से कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, खुद का घर है, तुम उन्हें क्यों छोड़ोगे मेरे लिए? अरे आई नो, पता है मुझे, तुम तुम्हारे पिताजी से डरते हो, बार बार वही बताने की जरूरत नहीं है। शनाया, मेरी सिचुएशन तो समझने की कोशिश करो। अरे यार, फिर मेरी सिचुएशन कौन समझेगा? एक हफ्ते में रास्ते पर आ जाऊंगी मैं और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तुम्हारे पिताजी से डरते हो इसलिए कोई डिसीजन नहीं लोगे। और मैं कितने सपने देख रही थी हमारे बारे में कि हम एक साथ रहेंगे एक ही घर में, रोज सुबह तुम्हारा चेहरा देखूंगी, रात को तुम्हारे करीब सोऊंगी, दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पर नहीं, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं भी यही सब चाहता हूँ। पर वैसा कुछ दिख नहीं रहा ना। नहीं तो अभी तुम बोलते मुझे कि चलो मेरे घर, मैं पत्नी को बाहर निकालता हूँ। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? डरते हो अपने बीवी से? एक मिनट, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। ओके, जो समझना था समझ लिया मैंने। हमारा साथ बस यही तक था। मैं काम करती हूँ, पुणे चली जाती हूँ मम्मी पापा के पास, वही जॉब ढूंढ लूंगी। अरे अभी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरी पत्नी को छोड़ दूं, डिवोर्स दूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है ना। ये तो तुम्हें खुद समझना चाहिए। थिंक अबाउट इट। सच बताऊं रेवती जी, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आप बहुत इमोशनल है, इसलिए आप राधिका के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, पर लाइफ में कुछ फैसले प्रैक्टिकल होके लेने चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि हम उसके उन्हें... सिवा दूसरा चारा नहीं है मिस्टर गुप्ता। बताएं या ना बताएं, कुछ भी कर लीजिए, पर राधिका को तो पता चलेगा ही ना, और पता चले बिना प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। मतलब इसके परिणाम कितने भी कठोर हुए तो भी आपको चलेगा? पर मैंने ऐसा कब कहा? अगर किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। गुरु ये जो सब कर रहा है ना, उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। और राधिका उस पे जो ये विश्वास करती है ना, उसे भी पता चलना चाहिए कि उसका पति कैसा है। जब राधिका उसे छोड़ देगी तब गुरुनाथ की अकल ठिकाने आएगी। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम ये सब राधिका भाभी का संसार तोड़ने के लिए कर रहे हैं या फिर जोड़ने के लिए। झूठी उम्मीदों पे जीने का क्या मतलब? वैसे भी वो परिवार उसके अकेले का है। गुरुनाथ कब के इससे बाहर निकल चुके हैं। रेवती, हाय जेनी। हेलो। हाय। आज यहाँ कैसे? हाँ, मैं गुरु सर के यहाँ आई हूँ। मेरी मॉम ने केक बनाया है, खास गोवा से भिजवाया है, तो मैं राधिका मैम के लिए लाई हूँ। वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाना भेजती हैं, तो आज मैं उनके लिए केक लाई हूँ। उसे पसंद आएगा, जरूर आएगा। या व्हाई डोंट यू बोथ जॉइन अस? आइए ना। नो थैंक यू, तुम जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। ओके, चलो, टेक केयर। जेनी गुरु के ऑफिस में काम करती है ना? हाँ। मतलब इसे शनाया के बारे में पता तो होगा ही। आई थिंक उसे पता है, क्योंकि जब मैं गुरु के ऑफिस में गई थी ना, तभी उसने कहा था कि गुरु सर की वाइफ कितनी अच्छी है और ये शनाया, ऐसा ही कुछ कहा था। मतलब इससे राधिका भाभी के लिए सिंपैथी है। हम एक काम करते हैं, हम इसकी मदद ले लेते हैं ना। मतलब इसकी मदद से हम गुरुनाथ और शनाया को अलग करते हैं। इससे राधिका भाभी का संसार टूटने से बच जाएगा।